तक खरीदें तब से करवा दें। लेकिन लड़कों में उत्साह ही नहीं है, चाहते ही नहीं, सब जलते हैं हमसे। अब देखो रिवर बोट का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो कनेक्शन हम बता देते हैं। होता क्या है कि ऐसा हमारे यहाँ बताया गया है पुस्तकों में, कई कहानियों और कई प्रमाणों के द्वारा, कई श्लोकों के द्वारा, कि आदमी अपना जो भी काम वाम करके यहाँ से जब विदा लेता है संसार से, तो जो जो कर्म किया रहता है भोग भाग के अपना, जैसा भी कर्म किया होता है, जैसे कोई आदमी होता है जो छुप छुप के खूब बातें सुनता है दूसरे की, दीवार में कान लगा के, कई औरतें ऐसी इस टाइप की होती हैं, कई पुरुष भी इस टाइप के होते हैं, कान लगा के छुप सुनते रहते हैं। ये वो पूरी ज़िंदगी वो कान लगा के बात सुनते हैं, फिर इधर से उधर करते हैं, वो छिपकली बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुमको यही पसंद है तो दीवार पे चिपके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरों के मुंह से बहुत निंदा करता है, तुम इसकी निंदा कर रहे हो, ये तुम्हारी निंदा कर रहा है, फिर ये जाके उसकी भी निंदा किया, फिर उसकी भी जिसकी मिल रहा है उसकी निंदा कर रहा है, ये यार उसमें ये बुराई है। उसके सामने कृष्ण भगवान आ गए, क्या कृष्ण भगवान 16,000 बीवी थी उनकी, मजाक बात है, ये कोई मतलब है? मतलब जिसको मिल रहा है उसकी निंदा कर रहा है, तो उसके मुंह से हमेशा गंदा ही निकलता है। उसको बहुत, तो उसको योनि मिलती है अगला किसका पता है? चमगादड़ का। क्यों? क्योंकि चमगादड़ जो है वो खाना भी मुंह से खाता है और शौच भी मुंह से ही करता है, इतनी गंदी योनि होती है चमगादड़। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चमगादड़ का वही वाला बताया है कि जो इस तरह का काम करता है उसको चमगादड़ का जन्म मिलता है। उसको कोरोना काल में कई लोग हवा उड़ा दिए थे कि रामचरितमानस में कोरोना काल के बारे में बताया गया था कि चमगादड़ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत अर्थ निकाल दिए लोग उसका। तो जैसा ज़िंदगी भर जो कर्म किया रहता है उसी के हिसाब से वो भोगता है। फिर भोग भाग करके जब वो वापस अब आता है, ऐसा बताया गया है कि 84 लाख योनियों तक भटकता रहता है। कभी ही कीड़ा बना, कभी हव कीड़ा बना, कभी चमगादड़, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गाय बनते बनते और आदमी तक आ जाता है। तो जब आदमी बन के आने वाला होता है तो उसको अपना पूरा, जब गर्भ में रहता है तो उसको अपना पूरा याद रहता है, पूरा चक्र याद रहता है, मैं कैसे कैसे झेला और क्या गंदा गंदा काम किया, क्या बुरा अच्छा सब कर, साइलेंट कर दो, क्या बुरा अच्छा काम किया, ये सब उसको याद रहता है। तो जब गर्भ में रहता है तो वो प्रण लेता है कि हे प्रभु तुम मुझे मनुष्य का जन्म देने जा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ और दोबारा मैं किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अब जो मैं जन्म लूँगा वो सीधे तुम्हारी भक्ति में पूरा जो है समय बिता दूंगा, या तुम्हारे प्रचार प्रसार में बिता दूंगा, या तुम्हारे योग में बिता दूंगा, मतलब तुम्हारे लिए ही जीवन समर्पित रहेगा। ऐसा वो प्रण लेता है अंदर ही अंदर, जिसको हम कहते हैं जीवात्मा। उसके ऐसा जीवात्मा उसका प्रण लेती है। लेकिन कहते हैं कि जन्म लेते वक्त और मरते वक्त अपार पीड़ा होता है। जन्म लेते वक्त और मरते वक्त भी बहुत कष्ट होता है। उसी कष्ट की वजह से तो बच्चे रोते हैं जो जन्म लेके बाहर आते हैं। तो उस कष्ट की वजह से वो सारी मेमोरी जो है वो भूल जाता है। अभी तुमको ही अगर अचानक से कोई कष्ट हो जाए, घाव हो जाए, उसको कोई फोड़ने लगे तो तुम बेसुध से हो जाते हो। एक बेहोश टाइप का आदमी जो हो जाता है, पूरा चीज़ भूल जाता है। तो उसी तरह वो पूरा मेमोराइज जो पूरे इतने जन्म का याद रहता है वो पूरे उसको भूल जाता है जन्म के दौरान, और आता है तो उसको कुछ याद, अब फिर से वही निष्ठा करना शुरू कर देता है, फिर भटकता है, फिर निष्ठा करेगा, फिर भटकेगा, फिर निष्ठा करेगा, फिर। कुछ लोगों को ऐसा होता ही है। ये कैसे प्रमाण? ये कुछ लोगों का इस तरह के प्रमाण है कि कुछ लोगों को अपना पिछला जन्म याद था और उन्होंने ये प्रूव भी किया। कई लोगों की, जैसे एक महात्मा गांधी के समय एक लेडीज़ थी, निर्मला शायद नाम था, मथुरा साइड की, उन्होंने, और एक यहीं तुम्हारे डाला गोली कांड हुआ था तो एक बूढ़ा आदमी मर गया था गोली से। उसके कुछ ही दिन बाद एक जगह, दूर जगह पे एक लड़का जन्म लिया था। जब वो 5 साल का हुआ तो वही बुढ़ा आदमी था, अपने घर गया, कहा कि यहाँ पैसा बचा है, पैसा ले लो, और उसकी पत्नी बूढ़ी, वो बुढ़ा था तो उसकी पत्नी भी बूढ़ी रही होगी। अब यहाँ दूसरा जन्म लिया 5 साल का, जब पहुँचा तो कहा तुम मेरी पत्नी हो। 5 साल का लड़का, 55 साल की बुढ़िया, तो पूरा उसको, तो इसका मतलब है कि ये जो शास्त्रों में बात कही गई है वो गलत नहीं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जन्म लेने के बाद वो भूलता क्यों है। अगर ये पता चल जाए कि भूल गया चलो ठीक है, लेकिन वो भटकता क्यों है। भूलना भटकना अलग होता है।
तो वो भटक क्यों जाता है। फिर से पाप ना हो, ये हम लोग समझेंगे रिवर बोट के कॉन्सेप्ट से, कि कैसे आदमी डायरेक्शन बदल लेता है अपना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है मुझे ये, बहुत पहले से, मतलब पता नहीं क्यों जब मैं इसको पढ़ा था, जब कह सकते हो इंटर में जब मैं पढ़ा था, इसीलिए मैं कोई चीज़ पढ़ने में बड़ा टाइम लगा देता था। बाकी बचपन जो थे वो जो चीज़ 1 घंटे में करते थे, हमको 3-4 घंटे लग जाता था। इसका ये मतलब नहीं था कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, हम ही में बहुत चीज़ कनेक्ट करने लगते थे उससे। जैसे हमको कॉन्सेप्ट तुरंत आ गया, लेकिन उसी से कनेक्ट करने लगते थे, तो उसमें कनेक्शन में, इमेजिनेशन में खो जाते थे हम। तुमको बताएंगे, समझ में आएगा बात। अब देखो, एकदम ध्यान समझना, इसके लिए बहुत तरीके हैं, बहुत रटाफिकेशन मेथड है जो डायरेक्ट टीचर बताते हैं। रटाफिकेशन मेथड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा, देखना ध्यान से, बस तुम कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ये नदी है, बह रही है। अब नदी की बात की जाएगी तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। नदियों का पानी ठहरा नहीं होता है, बहुत कम हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन बहता जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। तालाब का ठहरा हो सकता है, कुएं का ठहरा हो सकता है, पर नदी समंदर का पानी ठहरा नहीं हो सकता, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। यानी जब भी नदी की बात करेगा तो VR यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात चाहे करे चाहे ना करे, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ न कुछ होगी, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगी, और उसकी डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। आयुष ध्यान देना, ध्यान ना भटकने पाए बेटा, कि रिवर की वेलोसिटी जरूर होगी कुछ न कुछ, और वो वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल में होगी, हमेशा हॉरिजॉन्टल में होगी। मतलब या तो ईस्ट से वेस्ट होगी या वेस्ट से ईस्ट होगी, लेकिन रहेगी हॉरिजॉन्टल। या तो वेस्ट से ईस्ट रहेगी या तो ईस्ट से वेस्ट, लेकिन रहेगी हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ क्लियर हुआ, पहली बात रिवर के लिए, ठीक है। अब ये केस तुमको हवाई जहाज में भी दिया जा सकता है कि हवाई जहाज मूव कर रहा है विंड की डायरेक्शन, तो विंड में भी वही है, हवाई जहाज के रिस्पेक्ट में विंड की डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, चाहे ईस्ट से वेस्ट चाहे नॉर्थ से साउथ। क्लियर हुआ ये चीज़, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ लो तो सब सारा सॉल्व हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर मैं मान लेता हूँ ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब यहाँ से एक आदमी तैरना स्टार्ट किया, यहाँ से कौन तैरना स्टार्ट किया? ज्योतिराज मिश्रा किनारे है, कहा हम नदी को जो है पार कर जाएंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, जब भी कोई तैराक तैरता है दूसरे किनारे जाने के लिए, तो वो उल्टा सीधा थोड़ी तैरता है, परपेंडिकुलर तैरेगा। एकदम ध्यान से समझना, वो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी ऑफ तैराक यानी स्विमर, ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़ जो बारीकी से समझना है वो ये कि अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर हॉरिजॉन्टल है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमेशा वर्टिकल होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन होगा। ये चीज़ दिमाग में बैठ रहा है ना, कॉन्सेप्ट बैठाओ, एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है हॉरिजॉन्टल है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमेशा वर्टिकल होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, अब तैराक जो तैर रहा है वो परपेंडिकुलरली तैर रहा है, ऐसा उसको लगेगा। ध्यान से सुनना इस बात को कि जो तैराक है, जो स्विमर है, वो परपेंडिकुलरली तैरने के उद्देश्य से नदी में कूदेगा कि हम परपेंडिकुलरली स्विम करके उस पार चले जाएं। तो जब वो तैरना शुरू करेगा तो उसको हर एक पॉइंट पे यही महसूस होगा कि हम परपेंडिकुलरली तैर रहे हैं। लेकिन अगर तुम ग्राउंड से देखोगे, कहाँ से देखोगे? ग्राउंड से मतलब किनारे से देखोगे, तो तुमको लगने लगेगा कि तैराक परपेंडिकुलरली न तैर करके ऐसे पहुंच रहा है किनारे, यानी बैंक पे। SBI बैंक नहीं, किनारे। क्लियर हुआ? बैंक को किनारा वैसे कुछ बोलते हैं। अब लॉजिकली तुमको ये अच्छे से बताया गया है कि जब भी दो वेक्टर
एट अ पॉइंट काम करना शुरू करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उन पे दोनों का अफेक्ट होगा। तुमको अच्छे से बताया गया है कि जब भी एट अ पॉइंट दो वेक्टर काम करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उस पे दोनों का अफेक्ट होगा ही होगा। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट है हमारा, ये मान लो एक तरीके से स्विमर है, ये स्विमर है। स्विमर पे नदी का बल हॉरिजॉन्टली लग रहा है, स्विमर पे नदी का बल हॉरिजॉन्टली लग रहा है। स्विमर पे खुद स्विमर अपने पे बल लगा रहा है परपेंडिकुलरली, स्विमर अपने पे खुद परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलरली जाना है ना, स्विमर अपने पे खुद परपेंडिकुलरली लगा रहा है, नदी हॉरिजॉन्टली लगा रही है। तो बचपन से सीखे हो कि वो दोनों के अफेक्ट में मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर उसकी ये डायरेक्शन होती है तो तुम लोगों को कोई आश्चर्य इसमें नहीं, आश्चर्य जाहिर सी बात। अब ये कॉन्सेप्ट भी रटने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जबकि तुम लोगों के लिए अब एकदम हलवा हो गया, नहीं हुआ हलवा तब। अब ध्यान से देखना, निकालने को क्या क्या आएगा वो बता देता हूँ। निकालने को ये आ सकता है कि कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा स्विमर, अगर यहाँ पहुँचना था उसको ये टारगेट था तो टारगेट से कितना दूर चला गया स्विमर, ये डिस्टेंस। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा होगा, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अब मैं अगर इसको लिख देता हूं Vs और इसको लिख देता हूं Vr, तो किसी के पेट में दिक्कत? यही तो Vr है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा ना। और ये हो जाएगा Vs, ये क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है विद रिस्पेक्ट टू, यही तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं समझे बात? यही है ना, तुम ग्राउंड से देखो, उसको भले लग रहा है कि हम परपेंडिकुलर तैर रहे हैं, लेकिन तुमको पता है कि नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अगर तालाब होता तो वो परपेंडिकुलरली तैर सकता था, पोखरा होता तो परपेंडिकुलरली तैर सकता था, कुआं होता तो परपेंडिकुलरली तैर सकता था, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि नदी की वेलोसिटी हो और वो परपेंडिकुलरली तैरना स्टार्ट करे और परपेंडिकुलरली तैर जाए। शब्दों पे गौर करना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नदी की वेलोसिटी हो, वो परपेंडिकुलरली तैरना स्टार्ट करे और परपेंडिकुलरली तैर जाए। फ्लाइट मोड में नहीं किया था, उठाएंगे तो नहीं हम। तो देखो ध्यान से, तो हाँ, जो ये केस कह रहा था लड़का कर सकता है, इसके दिमाग में क्या बना था कॉन्सेप्ट कि सर यहाँ से अगर तैरना शुरू करे तब कर सकता है। yes, लेकिन अगर यहाँ देखो, तुम्हारे मन की भी बात जान गई, इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। yes, देखे लेकिन हमने क्या बोला, जब यहाँ से ये तैरना स्टार्ट करेगा तो ये परपेंडिकुलरली स्टार्ट नहीं करेगा। हमने बोला कि ऐसा संभव ही नहीं है कि वो परपेंडिकुलरली स्टार्ट करे नदियों के वेलोसिटी के साथ और परपेंडिकुलर तैर के चला जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो, ऐसा मान लो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 4 किलोमीटर और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 3 किलोमीटर, ऐसा मान लिया मैंने। क्लियर है ये चीज़? तो अब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? तो देखो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, और इसका एक कंपोनेंट y एक्सिस में भी है, इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस में भी है। तो पहले वो लिखना सीखो, और वो जरूरी है। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा आई जे, आई यानी एक्स एक्सिस यानी 3i, एक्स एक्सिस में 3i प्लस 4j। कभी अगर ये लिखने को आ जाए तो पागल नहीं होना है, कैसे लिख दिए गुरुजी, तो खाली रिजल्टेंट बताएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही बताया गया है आप लोगों को, यही बताया गया ना। तो v इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी कि 25 यानी कि 5, यानी ये कितना आ गया, कितना आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो भी वही रिजल्ट आएगा। पाइथागोरस भी लगाते हो अगर 4 और 5 तो भी वही रिजल्ट। तो डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं समझना, कॉन्सेप्ट समझना है, ये है रियल कॉन्सेप्ट इसका। कुछ अगर तुम कभी उससे करना चाहो, स्कूल में बताया जाए या कहीं स्कूल में, हालांकि तुम्हारे में तो नहीं है बताया जाएगा, टच ही नहीं करेंगे ये कॉन्सेप्ट, तुम्हारे में बताया जाएगा। तो मान लो स्कूल में बताया गया रिलेटिव वेलोसिटी की मदद से, तो कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी किसका पूछता है, पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यस सर, बताया गया था। वही पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी vs माइनस वी आर, सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात। VAB क्या होता था, VA माइनस VB, ऐसे ही होता था। तो VSR, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा एक्चुअल में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो रहा है ये चीज़, दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 4 है, तो 4j क्योंकि परपेंडिकुलर है 4j इज इक्वल टू VSG माइनस RG, रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर का ग्राउंड 3, तो 3i इधर जाएगा तो 4j प्लस 3i इज इक्वल टू VSG। देखो वही है ना, वही है ना, मैंने डायरेक्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तीनों तरीके से समझ में आया, उसका भी निकालोगे तो वही आएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। अब जो मैं कनेक्शन की बात कर रहा था तो मैं कैसे सोचने लगा था, देखो आदमी आ जाता है संसार में, खड़ा है अब किनारे, उसको भव सागर को पार करना है, होता नहीं, कहते नहीं प्रवचन में भव सागर को पार करना होता है प्रवचन वगैरह में। अब ये भव सागर है, इसको पार करना है आदमी को, यहाँ पहुँचना है। इस पॉइंट पे ध्यान समझना, यहीं इसको परमेश्वर मिलेंगे, P, इसको P पे पहुँचना है। और यहाँ पे आदमी खड़ा है, भव सागर है, और ये नदियाँ क्या हैं, ये हैं कामनाएं। क्या हैं, कामनाओं की नदियाँ हैं ये। कामनाएं मतलब समझ रहे हो, डिजायर्स। अच्छा नंबर ले आए हैं, उससे अच्छा ही ले आएंगे हम। ये टीचर खराब पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर के यहाँ जाएंगे, फीस कम है उनके यहाँ। टीचर का डिजायर सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, पैसा आ जाए, बढ़िया सा फैमिली, कभी नेक्सॉन खरीद लें, फॉर्च्यूनर खरीद लें, फिर उसके बाद मिनिस्टर बन जाए, डिजायर्स तमाम तरीके की, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बच्चे हों, संस्कारी बच्चे हों, आवारा टाइप के ना हों, कपड़े का दुकान बढ़िया चल रहा हो, मतलब तमाम तरीके के डिजायर्स। अब आदमी सोचता है कि हम परपेंडिकुलरली तैरेंगे, तो यहाँ शुरू करता है। अब उसको हर एक पॉइंट पे यही लग रहा होता है कि वो क्या चल रहा है, आदमी को कभी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, ना ना, किसी आदमी को लग जाए कि हम गलत कर रहे हैं तो गलत करेगा नहीं, उसको हमेशा यही लगता है कि हम क्या चल रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे कौन है, परमेश्वर बैठे वहाँ पे, वो देख रहे हैं बेटा तुम तो रास्ता, और क्यों, डिजायर्स की वजह से। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम अपनी डिजायर्स को पूरी करते हुए यहाँ पहुँच जाओ, पॉसिबल है ही नहीं।
कि तुम अपने डिजायर्स को पूरी करते हुए पहुंच जाओ। अगर तुम परपेंडिकुलरली चलोगे तो, यानी अगर तुम ये मान के चलोगे कि हम डिजायर्स को पूरी भी कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं। तुम डिजायर्स को पूरी करते करते गलत स्टेप उठाओगे ही, भले तुम्हें ना पता हो। दुनिया इतनी तबाह इसलिए तो है, तुम किसी से पूछोगे कि गलत कर रहे हो तो यही बोलेगा नहीं सही कर रहे हैं, पूरा प्रमाण दे देगा तुमको कैसे हम सही कर रहे हैं। जब सब सही कर रहे हैं तो इतनी दुर्गति काहे हो रही है। क्लियर हो रहा है? इस इमेजिनेशन की वजह से हम थोड़ा लंबा पहुंच जाते थे कॉन्सेप्ट में। तो अब ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि अगर हम संसार में आए हैं तो कामनाएं भी होंगी। संसार में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि कामनाएं, बड़े बड़े योगी, महर्षि, ऋषि, भक्त सबकी कामनाएं होती हैं। तो उसका जवाब है कि कामनाएं तुम ऐसी करो कि कामनाएं ही तुमको परमेश्वर के पास ले जाएं। कामनाएं तुम ऐसी करो तुमको क्योंकि बिना कामनाओं के काम होगा नहीं। तुम्हें इच्छा ही ऐसी करनी है, तुम्हें डिजायर्स ही ऐसा रखना है जो तुम्हें यहाँ पे ले जाए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डिजायर्स के अगेंस्ट थोड़ा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे? मान लो तुम्हारी इस लड़ाई हो गई, तुम्हारा डिजायर्स तुम्हारे मन में आया कल इसको गोली मार देंगे। गोली नहीं मारना है, डिजायर्स के अगेंस्ट काम करना है। तुम गोली मार के अपने आप को प्रूफ करोगे कि तुम सही हो, लेकिन तुम गलत। गोली मारने का मन कर दिया, छोड़ो जाने दो, है ऊपर वाला देख लेगा। कामनाओं को अपने अगेंस्ट यूज करो या कामनाओं के अगेंस्ट में रहो। कामनाओं को हथियार बना दो वहाँ तक पहुँचने का कि हे प्रभु कामना है मुझे, लेकिन तेरे अलावा दो तो तुम अपने आप को दो, वरना कुछ मत दो। तब ये तुम जो है जब ऐसा फ्लो करोगे तब यहाँ पे आ जाओ। परमेश्वर कहेंगे चलो बेटा तुम अब चलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सही डायरेक्शन में काम किए। क्लियर है ये चीज़? क्या कामनाओं वाला या रिवर बोट का कॉन्सेप्ट? दोनों क्लियर है? तो पहले ये बना लो, उसके बाद तिरछा वाला बताते हैं। पहले ये बना लो। तुम लोग क्या बताओगे? तुम लोग पता नहीं है कि दिमाग बहुत, जब तुम डरते हो ना तो दिमाग बहुत तेज काम करता है। और इसीलिए आदमी बेचैन हो जाता है डर की वजह से। उसका कारण यही है, बहुत तेज़ी से काम करने लगता है ना तो बेचैन हो जाता है आदमी। हाँ तो काट देंगे अब जानते हो क्या, एक बार अपलोड कर देते हैं, काटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम काटते वाटते नहीं हैं। हाँ गलत चीज़ तो बता नहीं रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। पहले क्वेश्चन बता दे, यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं गजब। हाँ पढ़ो। नहीं जो दूसरा बताएं। हाँ पर्सन जो है वो नाव चला रहा है, ठीक। हाँ पर्सन जो बोट चला रहा है, ध्यान से समझना। बोट जो आदमी नाव चला रहा है, नाव वो कितने स्पीड से चला रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। फिर वाटर ऑफ द रिवर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। और जो ये हो गया बोट का, ठीक है, यानी कि VB। और बोट का क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। अरे सॉरी रिवर का ये हो गया VR। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब यानी कि तुमको दोनों मिल गया, ये हो गया 4 है ना, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तुमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी और टाइम टेकन। रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कुल मिला के ये चीज़, यानी कि VBR कह सकते हो या VBG कह लो। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमेशा तुमको सब चीज़ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा? क्यों? क्योंकि ये भी बहुत मज़ेदार बात है। ये बोट परपेंडिकुलर सोचेगा कि हम जाएं,
और इस बोट को लगेगा भी कि हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे ही बैठा हुआ आदमी इसको देखेगा कि परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है। उसी वक्त अगर कोई नदी में इसको बोट को देखेगा ना, ध्यान से सुनना, उसी वक्त अगर कोई नदी में जा करके इस बोट को देखेगा तो जो नदी में है उसको भी यही लगेगा कि ये परपेंडिकुलर जा रहा है। नदी में जो इंसान रहेगा उसको भी यही लगेगा कि बोट कैसी जा रही है। इसीलिए कामनाओं में आसक्त हुआ आदमी दूसरे कामनाओं में आसक्त हुए आदमी को सही डायरेक्शन नहीं बता सकता। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को ज्ञानी थोड़ी बता पाएगा। होता है ना, तुम किसी ऐसे आदमी के पास चले जाओ अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, तुम मान लो थोड़ा बहुत दारू पी रहे हो, शराब, और अगर तुम्हारा ऐसा है किसी आदमी के पास गए, तुम्हारे अंदर जो जो कामनाएं हैं उसी को लेके उसके पास गए कि तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाएं। तुम्हारे अंदर जो भी कामनाएं हैं जिसकी वजह से तुम दिक्कत झेल रहे हो, ठीक है, उस कामनाओं को लेके, उस दिक्कत को लेके किसी ऐसे आदमी के पास चले गए जो तुम्हारा सलाहकार है, जो खुद ही कामनाओं से ग्रसित है, लेकिन तुमको लग रहा है कि वो मुझे सही सलाह देगा। तुम्हारे ऐसे दोस्त हो जाते हैं, कई बार गार्जियन हो जाते हैं, कई बार टीचर्स भी हो जाते हैं ऐसे जो खुद कामनाओं से ग्रसित होते हैं, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि शायद ये सही सलाह दे। तो उस समय दोस्त क्या कहेगा कि 2 की जगह 4 चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ है, होता है ऐसा, यही सब बोलेंगे ना। ये लाइफ, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो, और कई एक्ट्रेस बोली हैं कि जिसमें प्लेजर मिल रहा हो वही करो, इसलिए इतना कत्ल हो रहा है, प्लेजर मिल गया। तो अब ये आदमी जो खुद नदी में है, खुद कामनाओं में, उसको यही लगेगा कि बोट जो है या वो आदमी जो है वो परपेंडिकुलर ही चल रहा है, इसीलिए वो आदमी दूसरे आदमी को बोलता है कि तुम सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है यार, उतार चढ़ाव होता रहता है, डोंट वरी एट ऑल। पर अगर तुम किसी सही आदमी के पास जाओगे जो ग्राउंड पे है, जो ज़मीन पे है, वो बताएगा कि नहीं बेटा अपनी कामनाओं को त्यागो, तभी जा करके काम तुम्हारा सही हो पाएगा। क्लियर है? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपना गुरु भी सोच समझ के सेलेक्ट करो लाइफ में। ये नहीं है कि हर गुरु रिस्पेक्टेबल ही होता है। हाँ, ये बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, सब रारत हैं। हाँ बेटा, अरे अभी नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं इंपॉर्टेंट बता रहे हैं न्यूमेरिकल। तो ये हो गया ना VB, और ये हो गया VR 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस चीज़ को याद रखना कि नदी में बैठा हुआ आदमी के रेफरेंस में कभी कोई काम ना करना, वो गलती आएगा। नदी में बैठा हुआ आदमी के रेफरेंस में कभी कोई काम, कभी कभार अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा है कि नदी में बैठा हुआ आदमी की ऐसे वैसे करो, तो समझ जाना कि वो सिर्फ गलत करवाने के लिए क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। नदी में बैठ करके कभी भी काम, कोई जब भी तुम कोई भी वेलोसिटी रिजल्टेंट निकालोगे तो ग्राउंड पे बैठ के निकालना, नदी में ही बैठ के नहीं निकालना। ठीक है, याद रखना हमेशा इस बात को। कैसे याद रखोगे? कामनाओं से आसक्त आदमी दूसरे कामनाओं से आसक्त आदमी को कभी भी सही रास्ता नहीं दिखा सका। क्लियर हुआ ये चीज़? तो अब ध्यान से समझना, अब हमको निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी VBG निकालना है। तो इसको अगर कंपोनेंट में निकालोगे तो J और I कंपोनेंट ये हो जाएगा, J ये हो जाएगा ना, X और Y, तो क्या हो जाएगा 2I प्लस 4J। अब अगर इसका ही रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी 4 क्लियर हुआ ये चीज़? पक्का? अब उसके बाद क्या पूछा है? अब देखो, नदी की विड्थ पूछी गई है 400 मीटर। नदी की विड्थ जो है वो कितना है? 400 मीटर है। नदी का विड्थ 400 मीटर है। अब ये 400 मीटर दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ है, तो ये क्या है? एक्चुअली डिस्टेंस है। क्या है? और स्पीड कितनी है बोट की? V कितनी है बोट की? VB 4 मीटर पर सेकेंड। तुमको क्या निकालना? कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा? कितने टाइम में? स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे वो वाली स्पीड रखेंगे, बोट वाली, बोट की अपनी।
नहीं, हाँ जो गिवन है, जो इस, क्योंकि पार तो वो उसी स्पीड से करेगा, पार तो वो उसी स्पीड से करेगा। तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड होता है दुनिया में रहने का, तुम चाहे उस टाइम में प्रभु के पास चले जाओ, रास्ता भटक जाओ, स्पीड में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा स्पीड में डिफरेंस। क्यों? क्योंकि तुम उसी टाइम से जाओगे। वो जो तुम्हारा डायरेक्शन बदल रहा है वो नदी के बहाव के कारण हो रहा है, तुम्हारी स्पीड में परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखना इस बात को, तुम्हारी स्पीड में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आएगा। तुम उतने ही स्पीड, मतलब सॉरी, उतने ही टाइम में, तुम्हारे टाइम में परिवर्तन नहीं आएगा, तुम उतने ही टाइम में दूसरे साइड भी पहुंच जाओगे। डिस्टेंस में परिवर्तन आएगा। और कौन से डिस्टेंस में परिवर्तन आएगा? इस हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस में, बताऊंगा वो चीज़ मैं। तो जब भी कितने टाइम में क्रॉस करेगा रिवर वो निकालना हो, याद रखना इस बात को कि जब भी कितने टाइम में क्रॉस करेगा रिवर तो हमेशा यही स्पीड लेना, क्योंकि वो इसी स्पीड से क्रॉस करेगा। टाइम हमेशा सबके पास लिमिटेड होता है, याद रखना इस बात को। उसी टाइम में सबको वहाँ तक पहुँचना है। कोई वहाँ तक पहुँच गया, कोई रास्ता बदल गया, लेकिन आती है सबके पास काउंटेबल ही टाइम आती है, मिलती है सबके पास काउंटेबल टाइम मिलती है, हर एक इंसान के पास। क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो जब वो आएगा और चलना शुरू करेगा तो उसी की स्पीड लेना हमेशा, कामनाओं की स्पीड मत लेना, वो अपने टाइम पे चला जाएगा। कामनाएं क्या करेंगी? सिर्फ नदियाँ क्या करेंगी? उसके डायरेक्शन को बदल देंगी, उसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगी, उसके डिस्टेंस को बढ़ा देंगी। अब वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको यहाँ तक आने में, एक तरीके से नॉर्मल एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। पर नदी को वो पार उतने ही टाइम में करेगा, नदी को वो उतने ही टाइम में पार करेगा। ऐसे भी समझ लो, उसको तो यही लग रहा है ना कि हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं, सिंपल सिंपल भाषा में उसको तो यही लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं और सही सही अपने डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम, डिस्टेंस कितना है? 400, और स्पीड कितनी है? यानी 100 सेकेंड में इनका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब कितना डिस्टेंस ये टारगेट से मूव कर जाएगा ये भी निकालने को इसमें नहीं दिया, लेकिन आ सकता है कि ये जो टारगेट है ये यहाँ तक इसको पहुँचना है, तो ये कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब गौर से सुनना, स्पीड इनटू टाइम। कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा? 100 सेकेंड। तो उसी 100 सेकेंड में ये यहाँ भी आया होगा, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या लोगे? रिवर वाला, क्योंकि रिवर की वजह से ये यहाँ आया होगा। याद रखना इस बात को कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अपने टारगेट से कितना ये डिस्प्लेस हुआ, तो यानी डिस्टेंस पूछा है, यानी डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस किसकी वजह से आई है? रिवर की वजह से आई है। यानी रिवर की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी स्पीड डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा ना। अगर रिवर में कोई स्पीड नहीं होता तो क्या डिस्टेंस कुछ होता? कुछ नहीं होता, तभी यहीं पे आता। यानी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त कौन सी स्पीड लेंगे? रिवर की स्पीड लेंगे, ठीक है। तो रिवर की स्पीड ले लिया हमने 200। क्लियर है? सॉरी 2, हाँ। और टाइम कौन सा? बोट का, क्योंकि बोट यहाँ तक आया है, तो बोट को रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम ले लेना। तो एक्चुअली वो 200 मीटर आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ जाएगा? डिस्टेंस से 200 मीटर। यही 200 मीटर जो आदमी क्रॉस करके वापस भेज देते हैं इसको यहाँ पे भगवान, ये 200 मीटर जो बढ़ गया था, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उसको उतनी ज़्यादा भोगना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ वो सही है, देख ले रहा हूँ, सही है, कॉन्सेप्ट सही तुम्हारा 4.4 है, सही है। टाइम 100 सेकंड आया हम लोगों का ना? क्या बात, एकदम सही। अब दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो।